हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल परीक्षा गाइड पर। अगर दोस्तों आप वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में पढ़ रहे हैं और आप जब भी प्रैक्टिकल का या फिर थ्योरी का डिफॉल्टर फॉर्म भरते हैं तो आपके सामने एक मैसेज शो होता है वीएमयू कोटा की तरफ से। ये प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे स्टूडेंट को देखने को मिल रही है। यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन एज मैक्सिमम परमिटेड ड्यूरेशन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। आखिर इसका मतलब क्या है? वीएमयू कहता है कि आप इस परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकते क्योंकि अधिकतम न्यूनतम अवधि पहले ही पूरी हो चुकी है। मतलब कि दोस्तों आप वीएमयू कोटा से कोई भी कोर्स करते हो तो उसकी न्यूनतम और अधिकतम अवधि होती है। अगर आप उसे पूरा कर लेते हो और आपका कोई एग्जाम बाकी रह जाता है तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसे मर्सी आवेदन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि आप उस फॉर्म को किस प्रकार भर सकते हो। दोस्तों अगर आप एमए करते हो, एमए 2 वर्ष की होती है, उसके लिए अधिकतम अवधि न्यूनतम अवधि 4 वर्ष होती है और बीए 3 साल की होती है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। उसके लिए आपको अधिकतम अवधि 6 वर्ष मिलती है और न्यूनतम 3 वर्ष, यानी कि 6 साल में आपको बीए कंप्लीट कर लेनी है। वहीं पर मान लो अगर आप BLIS और DLIS कर रहे हो तो इसके लिए न्यूनतम 1 वर्ष होता है और अधिकतम 2 वर्ष होता है। अगर आप इस अधिकतम या न्यूनतम अवधि में अपने कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते हो और आपका कोई एग्जाम बाकी रह जाता है तो आप किस प्रकार से मर्सी आवेदन करके वीएमयू कोटा से एक मौका और प्राप्त कर सकते हो, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो पसंद आए तो हर जगह इसे शेयर कर देना ताकि और भी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों किसी स्टूडेंट के पास वीएमयू कोटा की तरफ से ये मैसेज आया था जब उसने मर्सी आवेदन का फॉर्म भरा था। इसमें लिखा है कि आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में लेख है कि आपको परीक्षा 17 दिसंबर 2023 में प्रायोगिक परीक्षा BLIS 0304 एंड DLIS 0203 में मर्सी परीक्षा का अवसर दिया जा रहा है। संलग्न फॉर्म को भरकर एवं संलग्न चालान में प्रति पेपर 1200 रुपये। यदि एक प्रश्न पत्र बकाया है तो राशि 1200, यदि 2 प्रश्न पत्र बकाया है तो राशि 2400। यानी कि अगर आपका किसी एक पेपर में नोट क्लियर है या फिर आप एक परीक्षा नहीं दे पाए उसके 1200 लगेंगे, 2 पेपर हैं तो 2400 लगेंगे। फीस संलग्न चालान के माध्यम से अपने नज़दीकी PNB बैंक शाखा में जमा करें। जी हाँ दोस्तों, वीएमयू के जितने भी चालान होते हैं वो PNB बैंक में ही होते हैं। बैंक चालान 3 कॉपी में है, स्टूडेंट कॉपी, यूनिवर्सिटी कॉपी और बैंक कॉपी। जब आपके द्वारा शुल्क चालान के माध्यम से बैंक में जमा किया जाएगा तब बैंक द्वारा आपको स्टूडेंट कॉपी एवं यूनिवर्सिटी कॉपी चालान दिया जाएगा, जिसमें से यूनिवर्सिटी कॉपी चालान की प्रति एवं परीक्षा फॉर्म सर्वप्रथम मेल पर कल दिनांक 3/6/2024 सायं 5 बजे के पूर्व PDF बनाकर ईमेल करें। उसके बाद नीचे दिए गए पते पर अविलंब डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 06/02/2024 तक जमा करावें। ठीक है दोस्तों, वहीं पर मर्सी परीक्षा का अवसर एक ही बार देय होता है। मतलब कि वीएमयू कोटा आपको एक बार ही मौका देगा। मर्सी परीक्षा अवसर एक बार देय होता है और ये आपका परीक्षा नियंत्रक वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, राउत भाटा रोड, कोटा, पिन कोड। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मर्सी आवेदन किस प्रकार भरना है। दोस्तों यह है आपका मर्सी आवेदन। नोट: मर्सी चांस है तो यह प्रारूप भरकर परीक्षा विभाग ईमेल exam@vmu.ac.in पर प्रेषित करें। यहाँ पर आपको दिनांक लिखनी है और ये एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको ईमेल करना है। आपको क्या क्या भरना है यहाँ पर आप देख सकते हो, लिखा है आगामी संक्रांत परीक्षा में बैठने हेतु मर्सी चांस की स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र। मेरा नाम, आपको अपना नाम लिखना है, कोर्स का नाम लिखना है, स्कॉलर नंबर लिखना है, क्षेत्रीय केंद्र जो भी आपका रीजनल सेंटर है वो लिखना है। उसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट कोड लिखा है, मैं कोर्स कोड या पेपर कोड जो भी है वो आपको लिखना है। कितने पेपर आपके बाकी हैं, अभी तक उत्तीर्ण नहीं कर पाया हूँ, ये सब आपको लिखना है यहाँ पर। उसके बाद आपको फिर से हस्ताक्षर करने हैं खुद का नाम लिखना है, स्कॉलर नंबर लिखना है,
और उसके बाद आपको कार्यक्रम लिखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल, आपको सब कुछ भरकर चालान के द्वारा पीडीएफ बनाकर वीएमयू कोटा के ईमेल पर सेंड कर देना है। आपको वीएमयू कोटा, अगर आपकी अधिकतम सीमा पूरी हो चुकी है कोर्स की, तो आपको एक मौका और देगा। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो जिसको आप सभी को नीड थी, तो मैंने इस पर वीडियो बना दी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर देना। फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके हमसे बात कर सकते हो और वीडियो के कमेंट में अपना मैसेज भी डाल सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।